हमारा उदयपुर के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस मूर्ति के इस प्रांगण में हमारी एक बहन हर वर्ष की भांति नीतू जी अग्रवाल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1000 परेंडे जो मुँह से मांग कर कोई भी दाना पानी ले सकता है, खाना ले सकता है, मगर जो हमारे मुंह से नहीं बोल सकते हैं ऐसे पक्षियों के लिए ये हर वर्ष की भांति जो इस वर्ष भी हमारे परेंडियों का वितरण हो रहा है। इस अवसर पर चंचल जी अग्रवाल साहब ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसा धर्म का काम हो रहा है, तो मैं पीछे हटने वाला कहाँ से आया। और हमारे एमपी साहब मन्ना लाल जी राउत साहब भी हमारे बीच में है और सभी बहनों ने इस बहन का सहयोग करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मैं बहन को तो धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त भी करूंगा, मगर सहयोग करने वाले भाई और बहनों को भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ऐसा नेक काम के लिए, जो गर्मी के अंदर ऐसी गर्मी जो आदमी बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे में पानी की भी कमी रहती है, और उस स्थिति में जो आज परेंडों का वितरण किया जा रहा है, इसमें हमारे जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब भी आ गए हैं। पूरा संगठन के साथ में मिलकर यह धार्मिक काम कर रहे हैं। जिन पक्षियों के लिए ये परेंडा वितरण का जो काम हो रहा है, उसके लिए उन्हें नीतू दीदी का बधाई देते हुए मैं हौसला बढ़ाने के लिए आप लोगों को भी यही कहूँगा कि ये तो ऐसा काम कर ही रहे हैं, और दूसरे भी जो भी आदमी ऐसा धार्मिक काम करे उसका सहयोग करना हमारा फर्ज बनता है। और ऐसे मुँह से नहीं बोल सकते हैं, उनको दाना और पानी की व्यवस्था करके इन्होंने नेक काम किया है। इनको बधाई, इनके भंडार भरे और आगे बहुत बहुत बधाई। चंचल जी अग्रवाल, मन्ना लाल जी रावत साहब, आदरणीय फूल सिंह जी मीणा हमारे ग्रामीण विधायक, हम सभी मिलकर इस बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं। और निश्चित रूप से यह जो एक धार्मिक और पुण्य का काम हो रहा है, इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो भी यहाँ से निकल रहे हैं, अगर अपने घर पर ले जाकर परिंदा लगाकर पक्षियों के पानी की व्यवस्था कर सकते हो तो जरूर आए और लेकर जाए। आज यह निःशुल्क वितरण हमारे गुप्ता जी के द्वारा किया गया है। तो आएगा एक बात उधर देखो सामने देखो ये सब लोग आओ पता जी, आओ पता नमस्कार। इधर देखो, ये सुविधा संभालिए करेगी भैया आ गया। पाछे बड़ा जाओ, लाइन लगा बटन पाछे 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 जाओ, बटे पाछे वाला बच्चे यार पाछे जाओ, बटन जाओ पाछे 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 बटे जाओ पाछे। हाँ बे आप आगे आइए, जाओ। हाँ बेटा आइए, आप लोग साइड में आ जाओ पीछे। आप लोग साइड में आ जाओ पीछे। जी, नीतू दीदी की जो पहल है लगता है अद्भुत है। जिनका हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारी अपनी परंपराओं में है, लेकिन जिस प्रकार से इतनी गर्मी में पानी पिलाने के लिए पहले परिणित किया है और अपने जन्मदिन के साथ जोड़ा है, लगता है एकदम अद्भुत है। हम सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए। वर्तमान में भीषण गर्मी को देखकर बहन नीतू गुप्ता द्वारा मैं मानता हूँ अनेक रचनात्मक कार्यक्रम है, जैसे वृक्षारोपण है, रक्तदान है, अनेक कार्यक्रम सामाजिक तौर पे ये करती आई है। और आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बेजुबान पक्षियों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई सेवा काम होता नहीं है।
निश्चित तौर से आज ये परिंदा वितरण का कार्यक्रम जिसको रखा है, मैं मानता हूँ अनेक रचनात्मक क्षेत्रों में ये अनेक काम करती है। मैं मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं नीतू को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नीतू गुप्ता जी की तरफ से ये जो परिंदे वितरण का कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है और हर वर्ष ये कार्यक्रम ये करती है। बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से बेजुबान जानवर इस भीषण गर्मी के अंदर, क्योंकि न तो वो बोल सकते हैं न कह सकते हैं, लेकिन अगर हम जगह जगह इन परिंदों को पानी भर कर रखेंगे तो वास्तव में उनकी प्यास हम खुद ही जानते हैं कि गर्मी में कितना व्यक्ति भोजन मिले न मिले, लेकिन अगर पानी मिल जाए तो उसकी जो है प्यास शांत हो जाती है, जीवन दान उसको मिल जाता है। तो यही जीवन दान देने का कार्यक्रम जो है पक्षियों को, ऐसा मेरा नीतू बहन के द्वारा और सभी समाज के द्वारा सभी के द्वारा किया जा रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कि गर्मी में इस भीषण गर्मी के अंदर परिंदा वितरण करेंगी ताकि यहाँ पर पक्षियाँ पानी पी सके। छोटी छोटी चिड़िया हैं जो खास तौर पर गौरैया है, इसी भीष्म गर्मी के अंदर हम देखते हैं क्या स्थिति होती है, तो वो इस परिंदे से पानी पी सके। हर साल इनका संकल्प रहता है 1000 परिंदे ये वितरित करती है, ये इनका नेक काम है। तो मैं इनको पूरी हमारी महिला मोर्चा की तरफ से साधुवाद भी देती हूँ कि आप इस तरह के कार्य करते रहे और आपके इन पुण्य कार्यों में हमें भी थोड़ा भागीदारी बनाते रहे। इसी तरह आपका धन्यवाद। आप लोगों की उपस्थिति मेरे लिए सबसे बड़ी भागीदारी है कि आप मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं, यानी मेरे को पूरा वो मिल जाता है, हमेशा सहयोग सेवा कार्य में तो हमेशा हम लोग साथ हैं। आप लोगों के कार्य में हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसे काम करते रहो। दीदी करूँ
ये आप लीजिए ना, बंगले पे लगाना। इस मामले में तो लो साहब आपका स्वागत हो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप जनते जी अरे हाँ खड़ू एक तो बुलाने तो मेरी तो लंबाई है जो पीछे से आ रही है। हाँ भाई साहब, बाहर कोई ने बुलावा ही नहीं है। आज जन सेवा के उत्कृष्ट कार्यक्रम में एक नई कड़ी और जुड़ी है, वो प्रेरणादायी भी है। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति सोचते हैं कि बहुत बड़े काम से ही समाज सेवा हो सकती है, ऐसा नहीं है। मन इच्छा शक्ति दृढ़ और संकल्पित होनी चाहिए और उसी दिशा में नीतू गुप्ता जी ने गत वर्ष भी इस कार्य को किया, पिछले वर्षों से कर रहे हैं। इसमें संगठन समाज संस्थाओं का योगदान करते हुए सबको यहाँ उपस्थित करा के एक प्रेरणा देते हैं कि हम एक परिंदा जो लगाते हैं और जो जल की व्यवस्था उसमें करते हैं, उसमें अनेक पशु पक्षी के लिए वो उपयोगी रहता है। और एक सबसे बड़ा मानव सेवा के साथ साथ जीव दवाएँ की दृष्टि से भी ये उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य है। और मुझे विश्वास है कि आपने जिस काम की पहल आज की है, जो आप निरंतर करते भी आए हैं, इसके प्रेरणा से भी अनेक लोग अपने अपने स्तर पर जितना संभव हो सके हम करेंगे। और वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं जलवायु की, मौसम की, उसमें मैं सोचता हूँ हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम अपना भी हाथ आगे बढ़ाकर कुछ अहम भूमिका निभाएँ। पुनः आपकी चैनल के माध्यम से नीतू जी का बहुत बहुत आभार। भाई साहब, भाजपा क्या बहुत बड़े उदयपुर के नेता हैं। जिस तरीके से उदयपुर के अंदर वातावरण बहुत सारा खराब हो चुका है, कई जगह पेड़, बाबू बाजार आज देख लीजिए, एक भी पेड़ आपको नज़र नहीं आए। ऐसा कोई प्रकल्प पार्टी नहीं ले सकती उदयपुर में हर तरफ हर वार्ड के अंदर हरा भरा हो जाए। आप जानते हैं कि हर जगह जहाँ बस्तियाँ बच गई है और जो वहाँ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, ये पुण्य काम प्रारंभ से होने चाहिए थे, समय समय पे होने चाहिए थे। परंतु मैं सोचता हूँ इन सब विवादों से दूर रह कर के हम अनेक स्थान है वहाँ इस काम को करें। क्योंकि अभी कहने को बहुत है, पर जिस दुकान के बाहर आप पेड़ लगाने जाएंगे उसकी अपनी राय होगी, सहमति होगी, वाद विवाद होंगे। और आज उनकी सुरक्षा करना भी इतना सामान्य काम क्योंकि पूरे दिन यातायात रहता है, व्यवस्था रहती है। इससे बेहतर है कि अनेक जगह पर खाली स्थान है जहां हम इस काम को कर सकते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इसको कोई अतिरिक्त न लें। हम जिस संस्था में, समाज में, जहां भी हम काम करते हैं, वहां के कार्यालय, उनके परिदृश्य को देखें। और विशेषकर मैं स्कूलों में आग्रह करता हूं, संदेश देने के लिए वहां से हम 100 लोग निकलते हैं और उन स्कूलों के परिसर की क्या स्थिति है। वो ऐसा स्कूल है जहाँ पर 100 पेड़ भी लगे हों और ज़मीन है कम से कम 10 से 15 बीघा। ये तो अपना 100 मूल्यांकन करके और पुनः इस काम में बिना प्रतिस्पर्धा के बढ़ना पड़ेगा, जहाँ जिसको अवसर मिले। और हमारे यहाँ मंडल उपस्थित है, मैं तो अपने मंडल अध्यक्ष जी से लेके पार्टी से भी वरिष्ठ हमारे नेतृत्वकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं। इस रचनात्मक काम को हाथ लें, पूरा फतेह स्कूल जा कर के देखें क्या स्थिति है। तो इतने बड़े स्कूल और शायद मैं सोचता हूँ कि 100 वर्ष जिसके पूर्ण हो गए हैं, क्यों नहीं हम उसकी पेरी में वृक्षारोपण का काम करें। ऐसे अनेक स्थान है, ये मैंने एक उदाहरण दिया है जहाँ इस काम को हम कर सकते हैं। एक पेड़ कितने व्यक्ति को छाया देता है, केवल ये काम ही नहीं है, जो फलदार है वो फल भी देते हैं। हर चीज़ का इसमें उपयोग होता है। इसलिए हमने कहा ना, जो एकात्म मानववाद की हम कल्पना करते हैं तो उसको पेड़ को भी एक उदाहरण देते हैं। बीज से लेकर के फल तक की जो यात्रा है, वो बिना तना, बिना इसके अपने पत्तियों के, फूल के बिना संभव नहीं है। तो उसकी जो एक भाव जो पैदा होता है, वो भाव, और जैसा कि अभी आपको सब पता ही है, फल कोई ऊपर की तरफ नहीं लगता है, नम्रता का भी संदेश देता है। फल लगने के बाद झुकता है तो उसका कोई अपमान नहीं है, ये तो सहजता है जो हमारे जीवन में आती है। इसलिए वृक्षारोपण करने के लिए कोई क्षेत्र, समय, मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जैसा अवसर मिले उस काम को करना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी आ गई, तो वजह एक पेड़ की कमी का होने, तो आज ऑक्सीजन लेवल कम होने, आज ऑक्सीजन हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए पेड़ सबसे अच्छा एक माध्यम है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के। तो जिसको जहाँ भी लगे पेड़ ज़रूर लगा। मैं अर्चना शर्मा हूँ, इसी मंडल की पदाधिकारी हूँ। हमारी मंडल के पदाधिकारी महामंत्री नीतू जी गुप्ता हर साल ये परिंदा वितरण का कार्यक्रम करते हैं और एक परिंदा कितने पंछियों को पानी पिलाता है
ये इसकी कल्पना इन्होंने साकार की है यहाँ पे। और यही नहीं, ये हजारों परिंदे बांट चुके हैं और हम चाहते हैं कि ये सभी महिलाएं अपने अपने घर में कम से कम एक एक पानी की गाड़ी है, टोकरी है, जो भी जो भी आपके है वो भर के रख दे तो कम से कम उड़ते पंछियों को मिलता है। आप मेरे यहाँ कभी पधारे, मैंने पूरी जेसीबी से तालाब खुदवा रखा है, या 100 गाय मेरे यहाँ पानी पीती है। तो इसलिए इस गर्मी में, भरी गर्मी में, ये पंछियों के लिए छोटे छोटे कटोरियाँ, ताटे, जो भी हो उसके अंदर पानी भर के रखें। नीतू जी का ये सराहनीय कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और हम इसको आशीर्वाद के साथ शुभकामना देते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही करते रहें। समाज और परिवार और सबके आशीर्वाद से ये कार्य करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहें।